हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं क्लास 9 की थ्योरम 6.1। देखिए क्या है। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वो कह रहे हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए बच्चे, थ्योरम 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चे, इसको आप ज़रूर करिएगा। देखिए कैसे है। वो कह रहे हैं दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। हमारे पास एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, और ये है हमारे पास सी और डी। ठीक है बच्चे। तो देखिए ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं गिवन। पहले मैं थ्योरम लिख देते हैं। इफ़ टू लाइन्स intersect each other then the vertically opposite angles are equal। ठीक है बच्चे। तो देखिए यहाँ पे अब हम करते हैं इसको। तो सबसे पहले गिवन में आप क्या लिखोगे, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चे। अब देखिए ये तो गिवन हो गया। हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है ये बीच में यहाँ पर आपके पास ओ पॉइंट हम ले लेते हैं। तो ए ओ सी एंगल, ए ओ सी ये वाला ए से ओ पर आए, ओ से सी पर गए, तो क्या बन गया ए ओ सी। तो एंगल ये वाला बनेगा। वो किसके इक्वल है, बी ओ डी। बी से ओ पे गए, ओ से डी पर गए, तो बीच का एंगल हमारा ये बन रहा है। ठीक है बच्चे। तो एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ डी। और हमें दूसरा क्या करना है, ए ओ डी, सॉरी बी नहीं ये डी है। ए से आए, ए से ओ पे गए, ओ से फिर डी पर गए, तो ए ओ डी। तो इसमें देखिए बच्चे जो मैं डबल वाला खींच रही हूँ वो डबल के इक्वल है। सी से ओ पे गए, ओ से डी पे, ओ से बी पर, सी ओ बी। तो यहाँ से ये डबल लाइन वाला डबल लाइन के इक्वल है और सिंगल लाइन वाला सिंगल के इक्वल है। तो ये हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ डी इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक है बच्चे। देखिए कैसे कर सकते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में पहले हम देखते हैं, वी नो दैट, हम अच्छे से जानते हैं बच्चे कि एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर। देखिए बच्चे लीनियर पेयर क्या होता है, जैसे आपके पास लीनियर पेयर क्या क्या बनता है, जैसे स्ट्रेट लाइन है तो इसमें आप स्ट्रेट लाइन जो होती है उस पर जब आप इस तरीके से लाइन खींच देते हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी देखो ये हाफ सेमी सर्कल जब बनता है तो उसे हम उसका सम जो होता है वो 180 होता है। तो दिस प्लस दिस दोनों का सम मिला के हमारे पास 180 होता है, वो होता है लीनियर पेयर। ज़रूरी नहीं कि लाइन आपकी ऐसे ही खींची हो, अगर ये ऐसे भी खींची है और यहाँ पर ऐसे कट कर रहा है या इसको ऐसे कट कर रहे हैं तो भी इनका सम यहाँ पर 180 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए ए ओ सी यानी ये वाला एंगल और ए ओ डी ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ये हाफ सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, सॉरी सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, तो इनका सम क्या हो गया 180 के बराबर। अब देखिए एंगल ए ओ डी प्लस में एंगल यहाँ से ये बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, ये भी 180 है। रीज़न क्या है, ये भी लीनियर पेयर है। देखिए क्योंकि अब अगर आप इसे देखोगे, देखिए इसको ऐसे करके आप थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए ए ओ डी है ना बच्चे, यहाँ से ए से ओ डी ये वाला और ये वाला, ये पूरा इस तरीके से, तो ये भी हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। तो अब देखिए इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा
सेकंड है। ठीक है बच्चे, अब दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, बोथ इक्वेशन देखो, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म्स, दोनों जो आपके पास यहाँ पे बातें लिखी गई हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। देखिए, अगर आपको ऐसे बात समझ नहीं आई तो मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़का है मयंक, यहाँ पर कोई लड़का है सचिन, ठीक है, और 180 सचिन है, तो यहाँ पे भी ये सचिन ही है, और यहाँ पर हम कर देते हैं रोहित को। ठीक है, मान लीजिए ये तीसरा लड़का है रोहित, तो मयंक की हाइट सचिन के इक्वल है और सचिन की हाइट रोहित के इक्वल है। तो इसका मतलब मयंक की हाइट जो है वो रोहित की हाइट के इक्वल होगी। तो जब ये दोनों आपस में इनकी हाइट इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास टर्म है यहाँ पर, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस में एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस में एंगल BOD। सीधी सी बात है, अगर उनके राइट साइड के पेयर अगर इक्वल होते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड के पेयर ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए एंगल AOD कैंसिल आउट हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। हमें ये प्रूव करना था एंगल AOC BOD के इक्वल, तो वो हमारा आ गया है। अब सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि एंगल AOD, इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल AOD एंगल BOC के बराबर है। ये चीज़ भी प्रूव कर सकते हैं, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए बच्चे, एक और नेक्स्ट थ्योरम, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी, थ्योरम 6.7 अक्सर पेपर में आती है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180। तो देखिए थ्योरम 6.7, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, अक्सर पेपर में आती हैं। तो क्या है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है कि जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, उनका सम 180 होता है। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बनाई बच्चे, ठीक है, नाम दे देते हैं, ये यहाँ पर ABC, ठीक है बच्चे, और इन एंगल्स को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर 1, ये 2 हो गया है, और ये हमारे पास 3 हो गया है। ठीक है बच्चे, अब देखिए गिवन में हम क्या लिखेंगे, ए ट्रायंगल ABC या ABC इज़ ए ट्रायंगल, बस आप यहाँ तक कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है बच्चे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, देखो थोड़ी छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ए से हम एक लाइन खींचते हैं जो कि BC के पैरेलल होगी। ठीक है बच्चे, मैं रफली हैंड से खींच रही हूँ, तो आप उसको अच्छे से स्केल से यूज़ करके करिएगा। तो ड्रॉ ए लाइन इसको हम नाम दे देते हैं XY। ठीक है बच्चे, ड्रॉ ए लाइन XY एंड XY इस प्रकार से खींच रहे हैं कि XY जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है बच्चे, अब देखिए प्रूफ में हमें क्या करेंगे, इस वाले एंगल को हम नाम दे देते हैं 4, 3 तक हो गया था तो 4, और इस वाले एंगल को नाम दे देते हैं हम 5। तो देखिए वी नो दैट एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। अभी भी मैंने आपको बताया था ऊपर कि लीनियर पेयर क्या होता है, जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे 2 या 2 से ज़्यादा एंगल जैसे बनते हैं तो उनका सम 180 होता है, उसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है बच्चे, तो देखिए हमारे पास ये हो गया। अब देखिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट। क्या रीज़न है इन दोनों का इक्वल होने का, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं बच्चे? देखिए आपको बताऊं, जो भी आपको जेड की शेप दिखाई दे इस तरीके से, तो ये वाला एंगल जो होता है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये जेड की शेप ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा ही जेड दिखाई दे, हो सकता है आपको उल्टा जेड दिख रहा, उल्टा जेड भी बन सकता है, जैसे ये है, तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा ही होगा। यानी वो जेड की तरह शेप होनी चाहिए, वो सीधा उल्टा किसी भी तरीके से। ठीक है बच्चे, तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब 4 एंगल 2 के बराबर है तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ये शेप बन रही है इस तरीके से, जैसे ये यहाँ पे बन रही थी तो इस तरीके से ये शेप भी बन रही है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। सेम रीज़न है यहाँ पर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चे, अब देखिए 4 2 के बराबर है, 5 3 के बराबर है, तो हम ये वाली इक्वेशन ज़रा फिर लिख लेते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस में एंगल 5 इज इक्वल टू 180 है, तो एंगल 4 की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस में एंगल 1 एज इट इज़ रहेगा, 5 की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए बच्चे ये थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है, तो इसको हम लाइन में लिख लेते हैं, एंगल 1 और करके लिख लेते हैं, प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने यही बात प्रूव करनी थी कि तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, तो यही चीज़ हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।